क्यों बहराइच में इतना बड़ा दंगा हो गया? सरकार की, पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से। उनके अगर वो पुलिस वहाँ पे मुस्तैद होती, वहाँ पे एलआईयू अगर पूरी तरह काम कर रही होती, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह काम कर रहा होता, पुलिस मुस्तैद होती, चौकन्नी होती, तो ये घटना नहीं होती। अगर वो लड़का जो रामगोपाल मिश्रा जी, कितनी उसकी उम्र थी? 21-22 साल। हो सकता है नासमझ भी हो सकता है, उम्र ही क्या है। किसने उसको उस्काया? किसने उसको प्रेरित किया? किसने उसको किसी के घर पे चढ़ने पे मजबूर किया? अगर वो घर पे चढ़ भी गया था, पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो उस घर पे पुलिस प्रशासन चला जाता, उसको पकड़ लेता, उनके घर वालों को पकड़ लेता और शांतिपूर्वक उसको उतार के झंझट खत्म हो जाता। लेकिन पुलिस प्रशासन तो वहां था नहीं ना। जब पुलिस प्रशासन नहीं होगा तो इस तरह की घटना हो गई। उसके बाद अगर ये घटना हो गई, फिर पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि कोई अप्रिय घटना ना हो। उसके बाद कितने निर्दोषों के घर जलाए गए, कितने लोगों की दुकानें जलाई गई, 1-1 करोड़ लोगों का नुकसान हो गया। वो कौन लोग थे जिनका घर जला, जिनकी दुकानें जली, जिनका ट्रैक्टर जला, जिनकी मोटरसाइकिल जली? उनका क्या दोष था? उन्होंने क्या नुकसान किया था? उनको वो क्यों भेंट चढ़ गए इसमें? वो तो आम आदमी थे ना, तो वो भी बच सकते थे। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले पुलिस अपना कार्य पूरी तरह से नहीं करती, जिम्मेदारी नहीं निभाती। जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती होती, इस तरह की अप्रिय घटना हो जाती है, इस तरह की मौत हो जाती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुखद है। मैं तो कहता हूं आज अगर पुलिस मुस्तैद होती, अगर वहां नहीं चौकन्नी होती, तो आज रामगोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में होते। इंटेलिजेंस इनपुट सही होता, एक सेकंड और अगर वहां पर सुरक्षा पहले से होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यानी ये दंगों का दाग जो है वो सपा लगातार भाजपा पे लगा रही। ठीक है अनुराग जी, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। हाँ नहीं, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड रुकिए आप। अभी सुधा मिश्रा जी भी है मेरे साथ। पहले एक बार हीरो वाजपेयी जी जवाब दें, उनको आवाज वैसे भी कम आ रही है। बोलिए हीरो वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है जो भी अधिकारी एक करके पॉइंट्स में आगे उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन बार बार सपा का इस दंगा के बारे में चर्चा करना उपचुनाव से पहले वो दर्शाता है कि एक वर्ग विशेष का वोट एक तरफ कर दो, हिंदुओं को खांचे में बांट दो और उपचुनाव की ये रणनीति बना लो। जो पिछली बार भ्रमजाल था वो टूट चुका है। हार दिखते हुए इस दंगे को वो मुद्दा बना रहे। जो लोग कानून व्यवस्था के दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो रही और जो अधिकारी फेल्योर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। सरकार किसी भी ऐसे अक्षम अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है। अनुराग जी, किसी भी 10 सेकंड बात रखिए, फिर मैं सुधा जी को। रामगोपाल मिश्रा की बात करते हैं, लेकिन ये उनकी बात नहीं करते, उसको मारा क्योंकि एक तरफ संतुष्टिकरण तुष्टिकरण चलता रहा। हीरो वाजपेयी जी ठीक है। हाँ, अरे जवाब बात सुन लीजिए। देखिए, मैं ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं, ये इन्हीं के विधायक हैं वहां पे बहराइच में। सुरेश्वर सिंह क्या बोला उन्होंने बोला कि जब उस बच्चे की जब वहां पे इस तरह की घटना हो गई, जब हमारा बेटा पहुंचा तो पथराव और मेरी पे मारपीट की कोशिश, पथराव किया गया। उन्होंने आपके नगर के युवा अध्यक्ष का नाम लिया कि उन्होंने कहा कि वहां अर्पित श्रीवास्तव का नाम उन्होंने लिया, एफआईआर करवाई। 8 लोगों के नाम पे उन्होंने नामजद एफआईआर कराई। ये समाजवादी ने नहीं करवाई, आपके विधायक ने करवाई है बहराइच में। तो क्या आपके विधायक झूठ बोल रहे हैं? क्या आपके आप अपने विधायक को बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हो रही थी उनको ऊपर में, बोल दीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो एफआईआर क्यों की पुलिस वालों ने? अगर पुलिस ने एफआईआर की है तो कोई तो बात हुई होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपनी नाकामी छुपाने पर आप बहस कर रहे हैं और बार बार दंगे की बात कर रहे हैं, इसमें एकदम साफ है। एक वर्ग विशेष पे बहस कर रहे हैं, बात तो यही है। हिंदुओं को फिर वर्ग विशेष यहाँ कहां से आ गया? यहाँ बात हिंदुस्तान की हो रही है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला? हिंदू को मुसलमान और ये जो माहौल पैदा करने का है, कभी भी आप मानवता का धर्म अपनाइए, भाईचारे की भावनाओं को रखिए। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब हम हिंदुस्तानी हैं, सब हम भाई। चलिए, इस बात का फैसला जनता करेगी क्योंकि उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है। मेरे पास इस वक्त और भी पैनलिस्ट हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, अब मुझे बताइए कि जब दंगों का जिक्र या आतंक का जिक्र यहां पर होता था तो आप भाजपा पर आरोप लगाते थे कि कोई मुद्दा नहीं है, उस पर जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो दंगा है ये बीजेपी सरकार करवा रही है। पहले एनकाउंटर को लेकर सियासत, अब दंगों को लेकर सियासत। अब विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है क्या? आस्था जी अपडेट कर दूं आपको कि 7:45 पे हिंदुस्तान की खबर है, योगेश यादव जी की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भाजपा के नेता ने, जो विधायक है मैसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने, बीजेपी के ही नेताओं पे एफआईआर दर्ज करवाया है। अपडेट हो जाइए। ये जो हम कहते हैं तो मानते विपक्ष में है, इनका खुद का विधायक वो सीधे कह रहे हैं नाम लेके, और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अपडेट करिए, विपक्ष पे कोई सवाल खड़ा मत करिए। हम जो लगातार पहले कह रहे थे
वही अब इनके खुद के विधायक कह रहे हैं। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, नामजद दर्ज केस हो चुका है। ये नया अपडेट है मंडे का। और ये लोग लगातार सपा, कांग्रेस और हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, कर्तव्य इनका, अधिकार इनका, और प्रश्न किस पे? विपक्ष पे। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर दंगा नहीं होता है इनके सरकार में, तो या तो ये सरकार चला रहे हैं झूठी, या जनता के जनादेश को धोखा दे रहे हैं। इनकी सारी बातों में आप देखेंगे विरोधाभास। जब से अभी हीरो भाई ने कहा कि हम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, अरे आपका नेता कह रहा है कि आप लोगों ने जानबूझ के उपचुनाव के पहले इस देश में, उत्तर प्रदेश में जानबूझ के आपने दंगा फैलवाया है। आपने एक बच्चे की हत्या होने दी, वो बच्चा था, मैं उसको युवक भी नहीं कह सकती हूँ। अगर उसे सोचने समझने की होती, उसमें उन्मादी बातें न घोली गई होती, उसको इस तरह न बनाया गया होता, तो शायद किसी और की छत पे चढ़ता ही नहीं। उसको आज हम मृतक नहीं बोल रहे होते।